राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि जायसवाल ले आया हूँ एक ऐसी सच्ची घटना पे आधारित कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं लिख कर देता हूँ, कृपया बच्चे इसे वीडियो को अकेले में ना सुने। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सेठ कमला प्रसाद अपनी पत्नी तथा अपने बेटे के साथ कार से वापस लौट रहे थे। रमनपुर से मिरणपुर तक के सफर के बीच में पड़ने वाले जंगल से उनकी कार सरपट दौड़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ तेज हवा से लहरा रहे थे। पत्तियां की तेज खड़खड़ाहट हो रही थी। साथ ही थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। मौसम खराब होना शुरू हो गया था तथा परंतु इस सबसे सेठ कमला प्रसाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी धुन में मगन थे। आज वह बहुत खुश थे। खुश क्यों ना हो ना, आज वह अपनी इकलौती बेटे का रिश्ता पक्का कर रहे थे। आ रहे थे। बहुत बड़े परिवार में बेटे का रिश्ता तय किया था। बेटी की पढ़ाई को लेकर अब तक परवरिश का हिसाब लगाकर उन्होंने दहेज की फरमाइश की थी, जिसे लड़की वालों ने असमर से स्वीकार कर लिया था। सेठानी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह तो जैसे आसमान में घूम रही थी। नई नई साड़ियां और ज्वेलरी के सोस्त्री मुंह में पानी आ रहा था। आज भी उसे शगुन में पूरे 15,000 की साड़ी के साथ नेकलेस दिया गया था। रिश्ता इतना अच्छा मिल गया था कि आज इतनी उसे उम्मीद की थी कि साथ ही लड़की भी काफी खूबसूरत थी। और रमन तो वह बहुत ही ज्यादा खुश था। अच्छा हुआ जो हमने उस लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया। उसका बाप तो हमें 20 लाख भी नहीं दे पा रहा था। सेठ जी ने बात शुरू करते हुए, भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। पता नहीं कैसे कैसे कंगाल लोग होते हैं और सपने देखते हैं राजकुमार जैसे लड़कों को अपनी बेटियों से शादी करवाने की। सेठानी जी ने बात पूरी कही कि हाँ, जैसे कि हम तो मरे जा रहे थे ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए। अच्छा ही हुआ जो रिश्ता नहीं हुआ। अभी तो उनकी 2 बेटियां और हैं और पता चलता है कि अभी हम रिश्ता स्वीकार कर लेते और उसके बाद छोटी लड़की की शादी में शगुन के नाम पर पैसे ही हमें ही देने पड़ते। सेठ ने अपने मन में भड़ास निकालते हुए कहा। अब मौसम खराब होने लगा था। रमन, कार जरा धीरे चलाओ, जल्दी घर पहुंचना है। देखते नहीं हो मौसम कितना खराब हो रहा है। सेठ जी ने अपने बेटे रमन को कहा। जी पापा, मैं तो कार स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कार की स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही है। रमन ने जवाब दिया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ, कोशिश करो थोड़ी ठीक से। सेठ जी ने रमन को कहा। ठीक है, कहते हुए रमन ने गाड़ी की एक बार फिर स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ने की बजाय कम होने लगी थी। अब बारिश की भी बढ़ने लगी थी और जंगल में गहराने के लगाया था। शाम के समय भी रात का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। सब देखकर सेठानी जी का कलेजा कांपने लगा था। सुनिए जी, मेरा तो मन घबरा रहा है। आप जल्दी घर तक पहुंचने का इंतजाम कीजिए। माँ, मैं गाड़ी ठीक से चला रहा हूँ, लेकिन गाड़ी शायद मौसम के खराब होने की वजह से शायद ठीक से नहीं चल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बारिश भी तेज शुरू हो गई थी। साथ ही तेज हवा पेड़ों को, पत्तियों को लहरा रही थी और उसमें बारिश की हवा का शोर मिलकर भी ज्यादा डरावना माहौल बना रहा था। अब उन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा डर का महसूस होने लगा था। शादी तय होने की खुशी जैसे डर के फीकी फीकी पड़ने लगी थी। सुनिए जी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए जल्दी से। सेठ जी ने एक बार फिर से पति की विनती की। रमन ने GPS चेक किया, लेकिन यह क्या, वह तो इस रास्ते में भी अभी निकला है। यह तो वहाँ रास्ता था। इसका मतलब कि वह अभी जंगल में ही फंस गए हैं और बाहर निकलना शायद मुश्किल है। क्या हुआ जी, गाड़ी सही नहीं चल पा रही है क्या?
लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मीठी सुरीली आवाज ने सभी उस आप ध्यान से अपनी तरफ खींच लिया और सभी लोग दहशत से भर उठे। सब ने मिलकर अपनी आवाज की दिशा में देखा तो चौंक गए। रमन के बराबर सीट पर लड़की बैठी थी। कौन हो तुम? रमन उसको देखकर जैसे हाकलाने लगा। इतनी जल्दी भूल गए? होने वाले पतिदेव, मैं नाताशा हूँ, वही जिसका रिश्ता तुमने ठुकरा दिया था सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता तुम्हें मन में पाविक दहेज नहीं दे पा रहे थे। मगर उन वादों का क्या जो तुमने लिव इन में रहते हुए मुझसे किया था? और कहे हमारे अजन्मे बच्चे को तुमने यह कहकर मरवा दिया कि तुमने अपनी मम्मी पापा से बात कर ली है और जल्दी हमारी शादी हो जाएगी और तब हमारा परिवार बनाएंगे। मगर तुम मेरी यहाँ कार में क्या कर रही हो? और तुम तो मर चुकी हो ना, तुमने तो सुसाइड कर लिया था। तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तुम जैसे लालची लोगों को इंसान के बीच में रहने का कोई हक नहीं है। लालची लोग कहते हुए लड़की का पूरा हुलिया बदलने लगा। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल बिल्कुल बिखर चुके थे। उसके हाथों में नाखून लंबे होने चुके थे और वह बहुत ही भयानक लग रही थी। बारिश और ज्यादा तेज होने लगी थी। अगले ही पल उस लड़की ने एक करके उन सभी के गर्दनों को अपने नाखून से घुसा दिए और सर कटकर अलग कर दी। उसका बदला पूरा हो चुका था। आत्मा ने अपना इंसाफ कर दिया था। सुबह अखबार में छपी कि रामपुर के जंगल के रास्ते में एक परिवार की मौत। लोगों को यह कह दिया गया था कि किसी जंगली जानवर ने कार के अंदर हमला कर दिया था और उस आत्मा को भी मुक्ति मिल गया था। तो इस कहानी से हमें ये सीखने मिलती है कि इंसान को कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी में। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी सच्ची घटना में। धन्यवाद।